हमारे बीच में बब्बर शेर हमारे देश के प्रवक्ता भाई महेंद्र सिंह कन्नौज पधारे रहे हैं। आप सब लोगों से निवेदन है, सभी लोग नीचे बैठ जाए, सब लोग नीचे बैठ जाए, सब लोग नीचे बैठ जाए, सब लोग नीचे बैठ जाए। हम लोग हमारे बीच में हमारे मुख्य साथी भाई महेंद्र कन्नौज। मैं महेंद्र सिंह कन्नौज और ओंकार भाई कटारा से निवेदन करूंगा, धरती आबा क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा जी के छायाचित्र माल्यार्पण करें। मालवा डिमांड के रॉबिन हुड टंटे मामा जी के छायाचित्र पर माल्यार्पण करें और हमारी सबकी आवाज बुलंद करने वाले संविधान मैं मेरे सारे युवा साथियों को ये कहना चाहता हूं कि आप सभी के दिल में समाज के प्रति ऐसी लो जलनी चाहिए, चाहे वो पीतनपुर का आदिवासी हो या कुक्सी का आदिवासी हो या राजस्थान का आदिवासी हो या गुजरात का आदिवासी हो या मिजोरम का आदिवासी हो या असम का आदिवासी हो। किसी भी आदिवासी के साथ किसी भी प्रकार की अन्याय होती है तो हम सबको उनके साथ खड़े होना चाहिए। क्योंकि साथियों, आप सबको मैं कहना चाहता हूं कि किसी प्रदेश की अलग भाषा हो सकती है, पहनावा हो सकता है, लेकिन एक चीज हमको सबको पसंद समझ में आ जाती है, एक तो है रोना और एक तो है हंसना। वो कोई और हमारे समाज को कोई खून के आंसू रुलाएगा, अपने भी कुछ साथी से बात नहीं करेंगे, दिव्या पटेल एसडीएम मैडम से बात करेंगे, और अगर वो व्यवस्थित बात नहीं करी तो उसके बाद कलेक्टर से बात करेंगे, और जब तक उनसे बात नहीं होगा हम पीतमपुर नहीं छोड़ने वाले। पीतमपुर वाले मेरी माता बहनों से कहना चाहता हूँ, अगर हम रुक गए तो खाना तो खिला दोगे कि मिर्ची रोटी खा लेंगे, लेकिन गुलाब जामुन वाला तो औकात नहीं है। मिर्ची रोटी खाने वाला ताकतवर होता है और गुलाब जामुन खाने वाले को अभी बेटा अभी जाता रहे। यार तुम तो बहुत बोल निकले, खाने की बात ही ये ऐसे थोड़ी आपको खिलाएंगे। हाँ, और साथियों हमारे समाज मांग की है। विगत दिनों हमारे आदिवासी परिवार जो 7 परिवार पीतमपुर में निवास करते हैं, उनके मकान नेता कुछ यहाँ के छुटभुइया नेताओं के कहने पे और प्रशासन नगर पालिका ने प्रशासन के सहयोग से असंवैधानिक तरीके से उनके मकान जमींदोज कर दिए। जैसे ही ये बात समाज के संगठनों को, समाज के युवा साथियों को लगी, हम लोगों ने सभी अपने अपने क्षेत्रों से यहाँ पर पीड़ित परिवार की आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमारे बीच तहसीलदार महोदय यहाँ पर उपस्थित थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि 2 दिवस के अंदर उनकी वैकल्पिक रुकने की व्यवस्था की जाएगी, उनकी मुआवजा का क्लेम बनाया जाएगा, और जो जिन लोगों ने इनको इस मकान तोड़वाने में जिनका हाथ है उनको उन पर कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया गया है। अगर 2 दिवस के अंदर अगर उन पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो हमारा उग्र आंदोलन होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। लगभग कितने मकान यहाँ तोड़े? 7 मकान तोड़े गए। कुछ पैसों की मांग की भी बात सामने आ रही है। जी बिल्कुल, हमारे जो पीड़ित परिवार है उनका कहना है कि यहाँ के जो पार्षद महोदय या पूर्व पार्षद महोदय है, उन्होंने इनसे 1 लाख रुपए राशि देने की मांग की थी। क्योंकि लॉकडाउन के समय पीड़ित परिवार मजदूर परिवार है, उनके पास पैसा नहीं था, इसलिए उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया गया। कुछ लोगों से पहले भी पैसे ले लिए गए थे। बिल्कुल, अभी सारी चीज़ें अभी बिल्कुल स्पष्ट चीज़ें हो जाएगी। सारे लोग जो पीड़ित परिवार के लोग हैं उनको हमने बोल दिया है कि किसी भी नेता से डरने की आवश्यकता नहीं है। हम उनके साथ हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ, जिनके साथ अवैध तरीके से पैसे लिए गए हैं, उनको हम पैसे भी वापस दिलाएंगे और उन पर कानूनी कार्रवाई भी करवाएंगे। क्या प्रमुख मांगे आप लोगों की? प्रमुख मांगे क्या है आपकी? प्रमुख मांगे तो अभी फिलहाल में तो यही है कि उनका जो मकान तोड़ा गया है उसका मुआवजा दिया जाए, और बारिश का सीजन सर पर है, बारिश का समय चालू हो गया है, इसलिए पीड़ित परिवार को वैकल्पिक रुकने की उनकी व्यवस्था की जाए। और इस मकान को, क्योंकि सभी को ज्ञात है, मीडिया को भी क्या पता है, सभी सामाजिक संगठनों को मालूम है कि राजनीतिक से प्रेरित ये घटना को अंजाम दिया गया है, तो हमने मांग की है कि उन जिन लोगों का हाथ है मकान तोड़वाने में, उन पर भी कानूनी कार्रवाई की जाए। एक मिनट। महेंद्र कन्नौज, प्रवक्ता, मध्य प्रदेश।
जियो टैगिंग करवाना का बोला तो बोले इसकी यहाँ आनी होगी, बना लेना मकान। ईश्वरलाल मीणा ने बोला कोई तकलीफ नहीं आएगा, तुम बोले 20,000 रुपये अभी मेरे को दे दो। 8 बजे रात को मैंने दिए हैं और घर में मैं बैठी और इसके पापा गाँव थे, मैंने दिए इस लड़की के सामने। मैंने बोला चली हुई लड़की है, देखना साहब ये ऐसा नहीं हो जाएगा। अभी मेरा मकान नहीं टूटा। जिस पहले ईश्वरलाल मीणा और विजय सिंह पार्षद आए, दुकान पे पीछे गाड़ी खड़ी रखी, 8 बजे रात को मेरे को बोला 80,000 रुपया देंगे तो हम मकान रुकवा देंगे, नहीं तेरा मकान 3 दिन में टूट जाएगा। ये मेरा मकान 3 दिन में टूट गया, तो ये हमारे साथ अन्याय है। आज हमारे पास कुछ खाने पीने की व्यवस्था नहीं। मैंने 4 दिन इसको अस्पताल में भर्ती रखा, कल लेके आए, आटा लेके आए, जब हम रोटी करके खाए तो हमारी मजबूरी देखो। तुम जिया टैगिंग यहाँ के बता रहे, वहाँ के सर लोखंड को बता रहे, हमारी मजबूरी देखो। यहाँ की झुपड़ी बनी हुई थी पुरानी, उसका पट्टा दिया गया है हमारे पास, तो फिर क्यों तुम दूसरे मकान के जिया टैगिंग करवाते हो? सबके पट्टे सर हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि 2 मिनट रुको। नहीं सर, भैया नीचे बैठो ना, क्या चाह रहा है सर इस बात का जवाब भी कैसे देंगे सर?